हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम नाउन के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन के हमने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके अलावा नाउन की एक्सरसाइज भी हमने की है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं उसमें PDF प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी आप देखिएगा, क्योंकि आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे प्रोनाउन की। क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक होता है एक दूसरे चैप्टर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। तो हमें एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करते हुए चलना है। तो हमें नाउन को भी पहले अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद में हमें प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का हमने यूज़ क्यों किया, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, वो आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, जो प्रोनाउन होता है अपने आप में एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है। यानी कि अगर मैं एक छोटी सी परिभाषा प्रोनाउन के लिए दूं तो एक रिप्लेसिंग वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अब देखो, नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अगर किसी भी टॉपिक पर कोई बात कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन के ऊपर हमने बात कर रहे हैं, उसका नाम जैसे कि वरुण है, तो हमें वरुण के ऊपर कोई बात करते तो हर बात पे वरुण वरुण का नाम हम लेंगे। ठीक है, तो वरुण के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वरुण का नाम हम बार बार लेंगे। तो जब बार बार वरुण का नाम लिया जाएगा तो वो बात केवल इरिटेटिंग सी हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए ही हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। जैसे वरुण के नाम की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। शुरू में हम नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद में हर जगह में प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a word which is used to replace a noun to avoid its repetition. ठीक है, अगर मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, ए वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होगा और नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। यानी कि अगर हमें किसी भी टॉपिक पर बात करनी है, अगर हम उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करेंगे, उसका नाम हम बार बार लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन वाला सेंस होगा। तो हमें उस इरिटेशन से बचने के लिए, यानी कि रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोगों को नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करना होता है। जिसमें कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ तो उनको समझते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, नीलम इज ए गुड गर्ल। नीलम इज 10 year old. नीलम हैज ए पेन। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पर नीलम के बारे में हम लोग बात करें तो बार बार हम उसका नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में उस वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हमें किसी टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है, जैसे हमने कोई ऐसे वगैरह लिखना है या कुछ भी हमें किसी भी टॉपिक पर लिखना है, ठीक है, तो हमें उस वर्ड के बारे में बार बार उस नाम को रिपीट ना करें, इसलिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, जिससे हम रिपीटिशन से बच सके। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन में अगर हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते हो, उस सेंटेंस की जो ब्यूटी होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। अब देखो, पहला वाला जो नाउन है इसका यूज तो होना कंपलसरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर नाउन का यूज नहीं होगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे बात किसके बारे में हो रही है। तो पहला जो नाउन है वो अपने आप में सही होगा, उसका यूज होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए जब हमें पता है ये वाला पर्सन लड़की है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बार बार नीलम वर्ड को रिपीट ना करके और उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन वर्ड का यूज करना पड़ता है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन के टाइप्स की, देखो कुछ बुक्स में इसके टाइप्स 8 भी होते हैं, कुछ में 9 भी होते हैं और किस में 10 और किसी में 11। तो हम लोग जो प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे वो 11 प्रोनाउंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे,
ही सी इट, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वर्ड हमारे प्रोनाउन होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा कौन कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और उससे पहले हम जान लेते हैं पर्सन। पर्सन क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो जो स्पीकर होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखो स्पीकर कौन होता है, जैसे अगर मुझे कुछ बोलना तो मैं क्या बोलूंगी, आई या वी। बी हम कब बोलेंगे, अगर मेरे साथ में कोई और पर्सन भी आके बोलते हैं हम तो क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। अगर मैं अकेली बोलूंगी तो आई बोलूंगी। ठीक है, तो जो बातें हमारी सुनेगा वो क्या होगा, लिसनर होगा, यानी कि जो सुनने वाला पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो अपना आप में थर्ड पर्सन होता है, यानी कि नॉन एक्टिव पर्सन होता है। ठीक है, यानी कि पर्सन हमारे तीन टाइप के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आई और वी। सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन होगा ही, सी, इट और दे। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बातें होती है। तो आइए अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और ये पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, एक तरह से अब देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, रिफर करता है एक तरह से पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में यहाँ पर हमको बातें करते दिखेगा। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होंगे, अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब देखो इनकी एक लिस्ट में यहाँ पर बना है, तो उस लिस्ट को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो लिस्ट बनाई है उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। अब देखो पहले वाले पर्सन की अभी मैंने बहुत बात करी थी ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं आई और वी की बात करूँ तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर मैं यू की बात करूँ तो ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। जो ही, सी, इट और दे होता है ये अपना आप में थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, यानी कि आई और वी अपना आप में फर्स्ट पर्सन होगा, यू अपना आप में सेकंड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन होगा ही, सी, इट और दे। अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है, यानी कि जो बोलने वाले पर्सन होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी कि स्पीकर। स्पीकर हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन होगा जो हमारी बातों को सुन रहा होगा, यानी कि जो लिसनर होगा वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जो नॉन एक्टिव पर्सन होता है, यानी कि जिनके बारे में बात हो रही होती है वो अपना में थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कौन होता है, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। अब देखो सबसे पहले एक डाउट और क्लियर करते हैं। कोई बोलता है कि आई जो होता है प्लूरल होता है, आई सिंगुलर होता है। अब देखो सबसे पहले हम ये डाउट क्लियर करते हैं, जो आई होता है अपना आप में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्या आई प्लूरल भी होता है। देखो अगर मैं बात करूं आई की, तो आई अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। ठीक है, आई अपने साथ में क्या करता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ये अपने साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा आई किसी में भी प्लूरल की तरह फंक्शन नहीं करता, यानी कि आई अपना आप में होता तो सिंगुलर ही है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्लूरल की तरह फंक्शन करता है, वरना और सब टेंस में ये अपना आप में सिंगुलर की तरह ही फंक्शन करता है। ठीक है, तो आई अपना आप में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन प्लूरल सिर्फ दो ही टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मैं बी की बात करूं तो जो बी होता है वो आई का प्लूरल होता है। ठीक है, अगर मैं अकेले यहाँ पर बात करूं तो क्या हो गया, आई हो गया। अगर यहाँ पर मेरे बच्चे भी साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आई का जो प्लूरल होता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। ऐसे वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस हो जाता है। और ये देखो माय और अवर। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है एडजेक्टिव की। ठीक है, तो यानी कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि किसी पर अधिकार दिखाने वाले शब्द, यानी कि माय अपना आप में आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव और अवर जो है वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर इन दोनों का किसी को अंतर पता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसी में मैंने सेल्फ वर्ड का यूज किया और किसी में सेल्फ वर्ड का यूज किया, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो समझते हैं। अगर कोई पर्सन अकेला है तो उसमें सेल्फ वर्ड जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन अकेला है तो उसमें सेल्फ वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई पर्सन एक से ज्यादा है तो उसमें सेल्फ यूज हम करते हैं। ठीक है, यानी कि मोर देन वन पर्सन की बात होगी,
मोर देन वन पर्सन की बात होगी तो उसमें सेल्फ का यूज करते हैं। कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि हमें सेल्फ जोड़ना है या सेल्फ जोड़ना है, ठीक है। तो आपका ये हमेशा ध्यान रखना, अगर पर्सन एक होगा तो हम सेल्फ जोड़ते हैं, अगर पर्सन एक से ज्यादा होते हैं तो SELVS जोड़ते हैं, यानी कि सेल्फ जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर सेल्फ भी लिखा है और सेल्फ से भी लिखा है। अगर हमने यू को, अब देखो यू जो होता है अपना आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से वर्क करता है। अगर जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो एक पर्सन है तो भी मैं यू बोलूंगी, एक से ज्यादा है तो भी मैं यू बोलूंगी। यानी कि जो यू होता है अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेके चलेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करेगा, ठीक है। एक पर्सन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा और दो एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा, ठीक है। अब देखो जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है। उसके अलावा यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो योर होता है और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योवर्स होता है। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योवर्स होगा। अब देखो योर सेल्फ भी लिखा है, योर सेल्फ भी लिखा है यहाँ पे। उसका रीजन क्या है, अगर सामने वाला पर्सन जो सुन रहा है हमारी बातों को वो एक है तो हम सेल्फ यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो हम सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बातें को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सन एक है तो हम सेल्फ का यूज करते हैं, पर्सन एक से ज्यादा है तो हम सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे ही सी इट और दे की। ये फर्स्ट पर्सन था आई और बी हमारा, और यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होगा, ही सी इट और दे हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब देखो ही सी इट और दे, अगर मैं ही और सी की बात करूं तो ये अपने आप में जेंडर डिफाइंड है। यानी कि अगर मैं ही की बात करूं तो ही अपने आप में मेल के लिए यूज होता है, जो सी होता है वो अपने आप में फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। ही मेल के लिए यूज होगा और सी अपने आप में फीमेल के लिए यूज होता है। अब देखो हिम जो है होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस है और हर जो है सी का ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और हर क्या है इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है सी का। ऐसे ही देखो ही का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज होता है, हिज नहीं होता है, यानी कि डबल एस इसमें नहीं लगे होते हैं। लेकिन जो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हर्स होता है, ठीक है। अब देखो इट्स, अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूं इट्स की तो इसका मतलब क्या होता है इसका। अब देखो देयर्स जो होता है दे का प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। देयर्स क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा किसका, दे का। ऐसे देर अपने आप में क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा दे का। अब देखो हिमसेल्फ हरसेल्फ दोनों एक एक पर्सन की बात होती है। अगर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं तो हम देम सेल्फ का यूज करते हैं। एक पर्सन तो सेल्फ लगा, एक पर्सन होगा तो देखो वैसे इट सेल्फ कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। इट सेल्फ अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता क्योंकि इट का जो प्रयोग होता है हम किसी ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो दैम सेल्फ यानी कि दो से एक से ज्यादा पर्सन की बात होगी तो हम यहाँ पे सेल्फ का हमने यूज किया, ठीक है। तो सेल्फ कब यूज होता है और सेल्फ कब यूज होता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक पर्सन तो सेल्फ यूज करेंगे SELF और एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो SELVES का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाले डाउट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होता है जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो वर्ब का जो इफेक्ट है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना माई सेल्फ इज रचना, ठीक है, तो माई सेल्फ हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हमें कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या समझ में आया इसमें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन होंगे अपने आप में नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखो हमेशा अगर तुम्हें इसमें डाउट होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का हमें यूज कैसे करना, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, नाउन को रिप्लेस करके। यानी कि अगर हम नाउन को रिप्लेस करके किसी वर्ड को ला रहे हैं तो हमें उसके साथ में द्वारा से किसी भी नाउन का यूज नहीं करना। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करने का यूज करता है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो हम एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हम नाउन का यूज करेंगे, लेकिन प्रोनाउन के बाद में हमें कभी भी नाउन का यूज नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा तो उसके बाद में हमेशा नाउन का यूज होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन मिलता है तो उसके साथ में हमें कभी भी नाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। माइन,
पेन नहीं होगा, यानी कि माई पेन सही होगा, लेकिन माइन पेन अपने आप में क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई पेन, ठीक है, तो अपने आप में सही है। जैसे मैं बोलूँ दिस पेन इज माइन, तो ये अपने आप में सही हो, लेकिन मैं ये बोलूँ दिस इज माइन पेन, तो वो अपने आप में गलत होगा कि क्योंकि माइन ऑलरेडी अपने आप में प्रोनाउन है, तो वो अपने साथ में नाउन का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, एडजेक्टिव अपने साथ में नाउन का यूज करके चलता है, लेकिन प्रोनाउन अपने साथ में नाउन का यूज नहीं करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको ये लिस्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लिस्ट अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लिस्ट अच्छे से समझ में आई है। तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल की। इसके अलावा हमें ये भी समझना चलना है, उसके अलावा हमें ये भी समझ के चलना है जो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं उनका जो प्रयोग होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में ही होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगा, सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं करेंगे। अब देखो एडजेक्टिव का जो यूज होता है अपने साथ में हमेशा नाउन का प्रयोग करके चलेगा, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो अपने साथ में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो मेरी ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो आपके डाउट होंगे वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे। आइए अब इन एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है द टीचर कॉल्ड आई। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, वर्ब, और ये अपने आप में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब के बाद में, यहाँ पर हमें वर्ब के बाद में चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा, और आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मी, यानी कि मी यहाँ पर सही होगा, ना के आई, ठीक है। तो वर्ब के बाद में आने वाला जो वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ना के सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आने वाला वर्ड अपना में सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद में आने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, टू वी, हमेशा ध्यान रखना है प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला शब्द एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा फंक्शन करता है। तो टू वी ना होके ये अपना आप में क्या होना चाहिए, टू अस। टू अस द क्वेश्चन आर इजी, हमारे हिसाब से क्वेश्चन कैसे हैं, सही, इजी है, आसान है, ठीक है। क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे हिसाब से क्या है, क्वेश्चन आसान है, तो ठीक है। तो यहाँ पर वी का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, अस का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, द टीचर्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास के जो टीचर, आप देखो ऑफ जो अपने आप में प्रीपोजिशन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस होगा और ये क्या होगा, अपने आप में सब्जेक्टिव केस होगा। हमेशा ध्यान रखना है अगर दो वर्डों को, दो नाउन को कोई भी प्रीपोजिशन जोड़ तो पहला वाला वर्ड ऐसे सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है और बाद वाला वर्ड ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं। अब टीचर्स है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है प्रीपोजिशन से पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, प्रीपोजिशन से बाद वाला वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हिम हैज ए गुड जॉब। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हिम ना होके क्या होना चाहिए, ही हैज डन ए गुड जॉब, ठीक है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा, वर्ब से पहले आने वाला वर्ड हमेशा सब्जेक्टिव रूप होता है, वर्ब के बाद में आने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इनको बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि सब्जेक्ट की जगह ही हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट की जगह ही हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।